कि राधा और कृष्ण दोनों एक है, ये तो संसार को प्रेम की परिभाषा बताने के लिए भगवान ने डबल अवतार लिए, राधा और कृष्ण। राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण लागे प्यारे, मेरी श्यामा के चरण प्यारे 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 प्यारे। जगत से क्या लेना, और मुझे इस जगत से क्या लेना, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, मेरी प्यारी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे।
राधे कान्हा के प्यारे, राधे राधे कंचन के प्यारे, राधे 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 जय राधे राधे। राधे जो राधे राधे गाओगे वृंदावन आ जाओगे, जो राधे राधे गाओगे वृंदावन आ जाओगे। वृंदावन की ऐसी महिमा है कि जो वृंदावन पहुंच जाता है वो वापस आने का मन नहीं करता है कि वृंदावन जाने का, ऐसा लगता है ना कि वहीं पे रह जाओ, क्योंकि राधा रानी ऐसी है कि हमें वहीं रख लेती है। तो कहते हैं वृंदावन आ जाओगे फिर वापस ना जाओगे, वृंदावन आ जाओगे फिर वापस ना आओगे। वृंदावन आ जाओगे फिर वापस ना जाओगे। वृंदावन आ जाओगे फिर वापस ना जाओगे। कण कण में राधा रानी वृंदावन की महारानी, कण कण में राधा रानी वृंदावन की महारानी। कण कण में राधा रानी वृंदावन में महारानी। ओ इनके चरणों से दूर मत भागना, भागना। ओ मेरी राधा के चरण प्यारे प्यारे, और राधा के चरण प्यारे प्यारे। राधा के चरण प्यारे प्यारे। मेरे राधा के चरण प्यारे प्यारे। एक बार सभी लोग हाथों को लंबे लंबे उठा के राधा रानी के नाम को गाना। मेरी राधा के चरण प्यारे प्यारे, राधा के चरण प्यारे प्यारे। श्री राधा के चरण प्यारे प्यारे, मेरे राधा के चरण प्यारे प्यारे। मेरी राधा के चरण प्यारे प्यारे, मेरे राधा के चरण प्यारे प्यारे। मेरी राधा के चरण प्यारे प्यारे, मेरे राधा के चरण प्यारे प्यारे। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। दुलारी की। अब बेचारे सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने कंस को तो मार दिया, लेकिन कंस को तो मार दिया, इसके बाद जो कंस की पत्नी आई, कौन कौन सी? अस्थि और प्राप्ति। अस्थि माने है और प्राप्ति माने होगा, यानी कि करोड़ों का बैंक बैलेंस है और करोड़ों का टर्नओवर होने वाला है, ये अस्थि और प्राप्ति। अब कंस की पत्नियों ने जाकर के जरासंध से शिकायत कर दी। अब जरासंध से जैसे ही शिकायत करी, जरासंध ने कहा ठीक है आप चिंता ना करो। जरासंध आया है भगवान से युद्ध करने, 23 अक्षौणी सेना लेकर के। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, महाभारत में कितने मंत्र हैं? 1 लाख। महाभारत का जब युद्ध हो रहा था तो अर्जुन के भगवान श्री कृष्ण को मांग लिया था युद्ध में, और दुर्योधन जब भगवान कृष्ण से मांगने गया तो 18 अक्षौणी सेना भगवान ने प्रदान की, लेकिन यहाँ अकेले जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना लेकर के आया है और युद्ध करने लगा भगवान। अब युद्ध चल रहा है, भगवान ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 17 बार भगवान ने जरासंध को हरा दिया। अब जरासंध ने इस बार क्या किया कि पंडितों को बुलाया, यज्ञ किया, अनुष्ठान किया, अनुष्ठान कर रहे हैं। बोले पंडित जी इस बार अगर मैं कन्हैया से जीत गया ना तो तुम सबको बहुत सा धन दे दूंगा, और अगर मैं कन्हैया से हार गया तो तुम सबको मैं सूली पर चढ़ा दूंगा। अब पंडित यज्ञ करने लगे, अनुष्ठान करने लगे। अब वहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, इधर कन्हैया ने बलराम जी से कही कि इस बार एक काम करते हैं, रण छोड़ करके भाग चलते हैं। बोले ठीक है रण छोड़ करके भागेंगे, लेकिन सब लोग हमें रण छोड़ रहा है कहने लगेंगे। बोले कोई बात नहीं, कह लेने दो, एक नाम और सही, चोर नाम रख लिया, सब नाम रख लिया, अब एक और नाम सही। भगवान रण छोड़ करके भाग गए। अब भगवान रण छोड़ करके जैसे ही भागे, भगवान ने बलराम जी से कही कि वो पंडित जी जो है अगर हम नहीं आते छोड़ करके तो वो पंडितों को सूली पर चढ़ा देता जरा सा,
लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, रणछोड़ नाम रख देने दो, कोई बात नहीं। ऊपर एक टीले पर चढ़ गए। अब टीले पर नीचे उतरे हैं, मथुरा से चले गए हैं भगवान। अब वहां पर उन्होंने विश्वकर्मा को याद किया है। द्वारिका बनाई है विश्वकर्मा जी ने। जितने भी यदुवंशी थे सभी यदुवंशी आए हैं, द्वारिका में रहने लगे हैं। भगवान कन्हैया सभी रह रहे हैं। अब भगवान कन्हैया ने जितने भी यदुवंशी थे सबको लेकर के आ गए। कन्हैया रह रहे, बलराम रह रहे, सभी द्वारिका में रहने लगे। समुद्र में द्वारिका। अब इधर क्या हुआ कि बलराम जी का विवाह होने का समय हुआ है। बलराम जी एक रेवत नाम के राजा थे, उनकी कन्या थी रेवती। उनके साथ उनका विवाह हो गया। अब जब बलराम जी का विवाह हो गया तो कन्हैया ने भी सोची भैया का विवाह हो गया तो क्यों ना हम भी विवाह कर ले। बोले कहाँ करें। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से कुंडनपुर जो था उनके राजा थे, राजा भीष्मक। राजा भीष्मक के यहाँ पर क्या था कि उनके एक पुत्र था, रुक्मी, पुत्री नहीं थी। एक दिन क्या हुआ, भीष्मक राजा स्नान करने के लिए गए। अब जैसे ही स्नान करने के लिए वहां पर गए, भगवान से प्रार्थना करने लगे, अभी तक कोई पुत्री नहीं है, भगवान बड़ी कृपा करो, कोई पुत्री दे दो। तो एक पुत्र है हमारे घर में। तो क्या हुआ कि जो एक कमल के फूल पर उन्हें रोती हुई छोटी सी बालिका मिली। अच्छा, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते, परीक्षित ये लक्ष्मी जब त्रेता युग में सीता बन करके आई तो पृथ्वी से निकली, पर यही लक्ष्मी जब रुक्मणी बन करके आई द्वापर में तो फूल से इनका प्राकट्य हुआ है। लेकर के आ गए घर पे, पालन पोषण करने लगे, उनका नाम रख दिया रुक्मणी। अब रुक्मणी बड़ी होने लगी। तो कभी कभी क्या होता है कि घर में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो बच्चों की चलती है, फिर किसी की नहीं चलती। अब रुक्मणी ने कहा कि रुक्मणी बड़ी हो गई है, रुक्मणी का विवाह करना चाहिए। बोले मैं शिशुपाल थोड़ी बचता है। नीचे उतर के अपन वाले राधे राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कंजूसी ना करो, रुक्मणी विवाह है आज तो, इतनी कंजूसी अच्छी थोड़ी ना होती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये थोड़ा अच्छा लगा। अब भगवान ने सोचा कि हमारा भी विवाह होना चाहिए, तो रुक्मणी बड़ी हुई, शिशुपाल के साथ विवाह तय कर दिया। अब रुक्मणी को पता चला मेरा विवाह तय कर दिया, समझाया रुक्मणी को, रुक्मी नहीं मानी। अब जब रुक्मी नहीं माना, शिशुपाल की बारात आने वाली है। अभी तक रुक्मणी ने क्या किया, भाभी के पास बैठ करके रोने लगी, देखो मैं तो केवल द्वारिकाधीश से अपना विवाह करना चाहती हूँ। द्वारिकाधीश भगवान से मैं विवाह करना चाहूँगी, उनके सिवा में किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। रुक्मणी ने कहा, भाभी ने कहा एक काम करो कि तुम पत्र लिख दो, और जब पत्र लिखोगी तो जब भगवान को पता चलेगी तो भगवान आ जाएंगे, फिर आप उनके साथ विवाह कर लेना। पत्र लिखना शुरू किया, रुक्मणी ने पत्र लिख दिया। मैं आपको नहीं जानती,
लेकिन फिर भी मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। आप कहोगे कि मेरे माता पिता का पता नहीं। बोले सबके जगदीश्वर, सबके पिता पति तो आप हो, आपसे बड़ा कौन है। बोले आपके गुणों को मैं कितना भी वर्णन करूं, मैं वर्णन नहीं कर सकती। लेकिन मेरे भाई ने शिशुपाल के साथ विवाह तय कर दिया है। पूजन करने के लिए भगवान कन्हैया चले हैं। जैसे ही कन्हैया चलने लगे, बलराम जी ने देखा कन्हैया कहाँ जा रहे हो, कोई लड़ाई वड़ाई वाली बात तो नहीं है, साथ चले। बोले लड़ाई वाली बात तो नहीं है, कुंडनपुर जा रहे हैं। बोले अच्छा मैं समझ गया, जाओ जरूर जाओ। लेकिन फिर भी बलराम जी ने अपनी कुछ सेना भगवान के साथ भेज दी। अब इधर भगवान द्वारिकाधीश चले हैं। अब रुक्मणी मैया कात्यायनी का पूजन करने जैसे ही चली तो रुक्मिणी ने क्या किया कि जितनी भी उनकी सखियां थी, हजारों सखियां आसपास लगा दी। हजारों सखियां आसपास लगाने के बाद जितने भी सैनिक थे सब आसपास लगा दी। रुक्मणी मन ही मन प्रार्थना कर रही, हे भगवान, अब तो केवल एक ही इच्छा है। ओ मोहे ओ मोहे ओ मोहे अपनी दुल्हन बना ले, मोहे अपनी दुल्हन बना ले, मैं दीवानी हुई। कन्हैया मैं तुम्हारी दीवानी हूँ, बस मुझे अपनी दुल्हन बना लो और मैं शिशुपाल से विवाह नहीं करूँगी। ओ मोहे अपनी दुल्हन बना ले, मैं दीवानी हुई। अपनी दुल्हनिया बना ले, दीवानी हुई। देखिए हमारे
श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। ये चाबी बोल देना जिसकी बोलेगा। चाबी बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखिए अभी हमारे द्वारिकाधीश भगवान वहाँ से आ रहे हैं, तब तक थोड़ी सी कथा, फिर बड़े सुंदर हम भगवान का विवाह करेंगे। सभी लोग शांति बनाकर। अब भगवान कन्हैया चले हैं रुक्मणी मैया। अब रुक्मणी मैया को वहाँ से लेकर के चले गए, सैनिक देखते ही रह गए। कुंदनपुर में जब रुक्मी को पता चला कि भगवान रुक्मणी का हरण करके ले गए, तो रुक्मी ने बहुत सारी सेना तैयार कर ली, भगवान को मारने के लिए दौड़ी। लेकिन भगवान ने क्या किया कि रुक्मी को अपने रथ में बांध दिया। रुक्मणी ने प्रार्थना करी, ये मेरे भैया है, ऐसा ना करो इनके साथ। रुक्मणी को लेकर भगवान चले गए, हरण कर लिया। इधर कुंदनपुर में भीष्मक पिता, जो भीष्मक राजा थे, उनके पिता रुक्मणी के, उन्होंने समझाया, बेटा ये रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी है और इनका विवाह द्वारिकाधीश से होना तय है। रुक्मी को बहुत समझाया, रुक्मी को समझ में आया। आज बड़ी धूमधाम से रुक्मी ने कहा चलो विवाह करेंगे भगवान का। रुक्मणी मेरी एकलौती बहन है, आज ऐसे नहीं अच्छे से विवाह करूंगा। रुक्मणी के हाथों में आज मेहंदी लगाई गई है, हल्दी लगाई गई है। अरे आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे शाम। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो सभी लोग भाव से ताली बजाते हुए। बोलो रुक्मणी मैया की। सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मोरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मोरी कीनी सगाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई, सत्संग ने मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई। सत्संग ने मेरी बात चलाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो बधा दो, को बुला के हाथ लेवा तो बना दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो बधा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो बना दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो। श्री राम।
श्याम गाऊंगी, एक एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी, एक एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी। उनको बुला के हथेलीवा तो बना दो, उनको बुला के हथेलीवा तो करा दो, उनको बुला के हथेलीवा तो बना दो, उनको बुला के हथेलीवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सरिया थाली की सेवा करते हुए रुक्मणी मैया की जय हो। अब ये तो हो गई मैया रुक्मणी के उधर की बात। अब चलते हैं द्वारिकाधीश भगवान के उधर क्या हो रहा है। द्वारिकाधीश भगवान सज धज कर बैठे हैं। आज उन्होंने पीताम्बर धारण किया है। आज उनका पीताम्बर ऐसा लगता है कि साड़ी दूध में नंदित पीताम्बर, बिजली उत्पन्न कर रहा है का पीताम्बर। बड़ी सुंदर से भगवान तैयार हुए, माथे पे मोर पंख है। मेरे बाकी ये रूप है भगवान का। भगवान के रूप को हम देखेंगे। मेरे बाकी तेरी, भगवान इतना सुंदर तैयार होते हैं। मेरे बाकी तेरी छटा है निराली, मेरे बाकी तेरी छटा है निराली। रूबरू देखा मैं करूं मेरे बाकी तेरी, मेरे बाकी तेरी छटा है निराली। रूबरू देखा मैं करूं मेरे भगवान इतने सुंदर हैं कि हमारा मन भी नहीं करता कि हम उससे अपनी आंखें हटा देखने के लिए। इतने सुंदर है भगवान। आज तैयार हुए हैं विवाह हेतु। रूबरू देखा मैं करूं, रूबरू देखा मैं करूं, रूबरू देखा मैं करो रूबरू देखा मैं करो, मेरी बातें तेरी छटा है निराली। रूबरू देखा मेरे भाग्य तेरी छटा है निराली। रूबरू देखा मैं करो, जय हो। श्रीनाथ बोलो द्वारिकाधीश भगवान की।
तेरी बताए निराले देखा मैं करूं देखा मैं करूं बाकी तेरी बताए निराले देखा मैं करूं
सभी नाचेंगे विवाह में। पहले इन लोगों का विवाह तो कर दे, उसके बाद ही तो नाचना पड़ेगा, नहीं तो पता चले नाचने के चक्कर में भगवान और दोनों का विवाह रह जाए। श्रीराधे भगवान को ऊपर लेके आ जाएंगे, यहाँ सामने खड़ा करेंगे भगवान को, रुक्मिणी जी दोनों को। सभी लोग अपने यथास्थान पर बैठ जाइए। देखो नीचे बैठ जाओ सब लोग, पहले भगवान का विवाह होगा। जो भी रस्सी के अंदर आगे बैठे ना वो सब पीछे चले जाए। अब तो जगह भी हो गई, अब तो आप खिसक सकते हो। इधर बीच में जो रास्ता दिया है ना, अपने आप बैठ जाओ, आप अच्छे से बैठ जाओ। सब लोग अच्छे से बैठ जाइए और रस्सी के बाहर उधर एक बार सभी प्रेम से बोलिए। सभी लोग जयकारा लगाएंगे। जिस जिसको खुशी है हमारे द्वारिकाधीश और रुक्मिणी मैया के विवाह की, सभी प्रेम से जयकारा लगाओ। पहले बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, रुक्मिणी मैया की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। श्रीराधे अभी भगवान की वरमाला होगी, उसके बाद में फिर भगवान को और रुक्मिणी मैया का लक्ष्मी भाव पूजन होगा। तो सभी को मौका मिलेगा। पहले भगवान की वरमाला होगी, थोड़ा सा पूजन कर देंगे भगवान का, पुष्प से इससे पूजन कर दो। हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान का थोड़ा पूजन करके खड़े कर देंगे। यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहावं पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतोऽस्मि। खड़े कर देंगे भगवान रुक्मिणी जी को, दोनों के हाथ में एक माला दे देंगे। फिर शादी के बाद में पैर पूजन करना है आपको। पहले भगवान की माला होगी, वरमाला, उसके बाद नमो सहस्रवंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाश्रोर्बाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सरस्वती सहस्रकोटिधारण्ये नमः। दोनों को आमने सामने खड़ा कर देंगे। कार्यकर्ता ध्यान देंगे, कुर्सियां नीचे लगा देंगे। भगवान को यहाँ से नीचे लेके चलेंगे वरमाला के बाद में अपन, तो नीचे जगह बना लें। यहाँ दोनों को आमने सामने खड़ा कर देंगे। पहले रुक्मिणी मैया को माला डालनी भगवान कृष्ण के गले में, फिर भगवान कृष्ण डालेंगे। लक्ष्मी मैया को माला दे दो हाथ में। ये माला कैसे रखी यहाँ पे? जैसे ही रुक्मिणी मैया भगवान को माला डालेगी तो सभी को ताली बजानी है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय सनो हरे। रुक्मिणी मैया डालेंगी माला, फिर भगवान डालेंगे। बोलो रुक्मिणी मैया की सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। अब भगवान और रुक्मिणी मैया को नीचे लेके जाएंगे और सबसे पहले प्रधान जजमान इनका पैर पूजन करेंगे। फिर उसके बाद में एक एक करके सभी को भगवान को प्रणाम करना है, पैर पूजन करना है। बिल्कुल भीड़ ना लगाते हुए, तो आराम से प्रणाम करते हुए जाएंगे और बड़े प्रेम से हमारे संगीत कलाकारों द्वारा भजन भी होते रहेंगे। एक बार सभी प्रेम से जयकारा लगाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की से ना करो, आज तो विवाह है बढ़िया एकदम धूमधाम से। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, रुक्मिणी मैया की जय हो। अभी
है मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे शाम आज मेरे श्याम की शादी है, आज नंदलाल की शादी है। शादी है मेरे नंदलाल की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज नंदलाल की शादी है। देवता तरस रहे हैं धरती अंबर। देवता तरस रहे देवता तरस रहे हैं मगन है धरती अंबर। ऐसा लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज नंदलाल की शादी है। जो भी लोग ये सामने खड़े हैं थोड़ा इधर आ जाइए साइड में, ताकि जो लोग पूजा करने आ रहे हैं मैया का उनको दिक्कत ना हो। थोड़े थोड़े इधर तक जाइए, थोड़ी व्यवस्था आप खुद भी संभाल सकते हो, सब समझदार लोग हो। और थोड़े जो इधर बैठे थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ ताकि सबको भी दिखे हमारे भगवान। सभी लोग व्यवस्था को बना करके चले। जो ये लोग खड़े हैं जो पूजन कर रहे हैं वो आए और आकर के अपने यथास्थान बैठ जाए। और जो खड़े हैं ऐसे लोग वो इधर आकर के नाचो ना, क्यों नहीं नाच रहे? आज भगवान का विवाह, इतने अच्छे अच्छे भजन गा दिए फिर भी नहीं नाचे। अब जो लोग पूजन करने आ रहे हैं वो एक एक करके आएगा और सब बैठ जाएगा। और जो लोग नहीं कर रहे वो इधर आकर के नृत्य करेगा। आज भगवान का विवाह है, सबको नाचना है।
मैं तो रचाई दूंगी सबको। एक बार सभी प्रेम से बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, रुक्मिणी मैया की जय हो। भगत सब नाचो रे, भगत सब नाचो, भगवान के भगत हो तो नाचना तो पड़ेगा। भगत सब नाचो रे, भगत सब नाचो, भगत सब नाचो रे, भगत सब नाचो रे, भगत सब नाचो। आज नहीं तो सब नाचोगे, नहीं तो तब नाचोगे,
करना है तो जल्दी करें, समय का अभाव है, जल्दी आते जाए। उसके बाद में आरती होगी, आखिरी भजन है, जिसको भी भगवान द्वारकाधीश को हमारे रुक्मणी को प्रणाम करना है तो वो जल्दी शीघ्र करें। अगर पूजन हो गया, जो भी बचे हैं वो 2 मिनट सभी आकर के, अगर मैया रुक्मणी का पूजन करना चाहे सिर्फ 2 मिनट की बात है, आकर के पूजा कर दी। इसके बाद हम आरती भी करेंगे और आज सबको नाचना भी तो एक साथ नाचना है ना, भगवान का विवाह है तो जो भी पूजन कर रहे हैं वो आकर के कर दे। जो लोग बचे हुए हैं, जो जिनकी इच्छा है कि हम मैया रुक्मणी का पूजन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फिर हमारे साथ भगवान रुक्मणी भी नाचेगी, भगवान द्वारिकाधीश भी नाचेंगे और भी नाचेंगे। एक बार प्रेम से बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मुरली वाले तेरा हो, कमली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। जब से नजर मिल गई, उजड़े चमन की कली मिल गई। क्या नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। ऐसा लगता है पूजन सबकी हो गई, पूजन सबकी हो गई ना। अब सब लोग खड़े हो जाएंगे, हम लोग आरती करेंगे। आगे जो लोग हैं, जो माता बहनें वो इधर हो जाइए, जो भाई लोग हैं वो भी हमारे पीछे से आगे आ जाइए, सभी लोग भाव से। और जो हमारे रुक्मणी मैया और द्वारिकाधीश भगवान है वो भी खड़े हो जाएंगे। और 5 मिनट की बात है, सिर्फ एक भजन गाऊंगी, उसमें सभी को नृत्य करना है, उसके बाद आरती होगी। और हमारे सरकार भी आप सभी लोगों के नाच साथ नाचेंगे, और जिसको नाचना नहीं आता वो ताली का सहयोग बड़े भाव से सभी को नृत्य करना है। आज जो नृत्य नहीं करेंगे ना, देख लो अपने हिसाब से भगवान द्वारिकाधीश का विवाह है और मैया रुक्मणी का। हम दुनिया के संसार के विवाह में तो रोज नाचते हैं, लेकिन कहते हैं कि भगवान के विवाह में जो नाच लिया उसका जो आवागमन का चक्कर है ना, ये छूट जाता है संसार में आने वाला। अरे आओ नाचो। तो आप सभी बड़े भाव से प्रेम से एक बार जयकारा लगाएंगे। लेकिन हमारे परीक्षित महाराज भी तो जाना पड़ेगा नीचे, उनके बिना तो फिर नाच अधूरा रहेगा। तो हमारे जो चाचा चाची जी है वो भी नीचे चले जाए दोनों, और सबको नचना है। चाहे आप एक बार ताली बजा करके ऐसे कर देना, पर सबको नचना है मेरे सरकार के विवाह में। एक बार सभी प्रेम से जयकारा लगाएंगे। बोले द्वारिकाधीश भगवान की, राधा रानी सरकार की।
जोरशोर प्रेम से। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम, उठा के